हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है एक नया वीडियो लेके आए हैं यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मास्टर प्लान के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि मैंने लास्ट अपना एक वीडियो बनाया था ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान के ऊपर, जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला और मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल करके बताया कि यस, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे तो वीडियो बहुत लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन पूरे मास्टर प्लान के ऊपर वीडियो किसी ने बनाया हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को कंटिन्यू करते हुए एक यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर भी मास्टर प्लान बनाया जाए। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के ऊपर बना रहे हैं, जो यमुना एक्सप्रेस वे का अथॉरिटी का मास्टर प्लान 2031 तक का है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी, तीनों अथॉरिटी अलग अलग हैं। जो जेवर एयरपोर्ट जो सबसे ज़्यादा हॉट चल रहा है, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, राया हेरिटेज सिटी, मेडिकल पार्क, ये सारी की सारी स्कीम जो हैं, ये सारी की सारी स्कीम जो है यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के अंदर आती हैं। यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी जो है अप्रैल 2001 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी यूपी गवर्नमेंट ने, और उसके बाद से यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी जब अपने रंग में आई तो उसने सारे के सारे जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। जितना रिवेन्यू जो है पिछले 2 साल के अंदर कोरोना के अंदर यमुना अथॉरिटी ने जनरेट किया, उतना पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी अथॉरिटी ने नहीं किया है। यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का ये मास्टर प्लान है जो आप देख रहे हैं। ये मास्टर प्लान जो है 2031 तक का है और इसकी प्लानिंग जो है 2041 के लिए भी चल रही है, तो इसमें कुछ पोर्शन और एक्सटेंड हो जाएंगे। बट अभी तक के हिसाब से जो 2031 का मास्टर प्लान है वो ये है। सबसे बड़ी खास बात यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंदर क्या है कि लैंड बैंक के मामले में ये एशिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जी हाँ दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी से कहने का तात्पर्य ये है कि लैंड बैंक सबसे ज़्यादा है। ये सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके पास 247 किलोमीटर का रेडियस है। जो आप ये मास्टर प्लान देख रहे हैं, अगर हम इसको किलोमीटर में देखते हैं तो 247 किलोमीटर का रेडियस है ये। और अगर हम इसको डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो 2031 का मास्टर प्लान में जितना भी एरिया है वो टोटल जो है 2689 किलोमीटर है। जी हाँ, 2689 किलोमीटर। नंबर ऑफ विलेज अगर हम बात करते हैं तो पूरे यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के मास्टर प्लान के अंदर 334 विलेज आते हैं, जिनकी एग्रीकल्चर लैंड को यमुना अथॉरिटी ने एक्वायर किया है और इसके अंदर जो अलग अलग चीज़ें प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के अंदर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 6 डिस्ट्रिक्ट की लैंड आती है। नंबर 1 गौतम बुद्ध नगर, देन बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आपका आगरा। जी हाँ, ये 6 डिस्ट्रिक्ट की लैंड है जो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के मास्टर प्लान के अंदर आती है। कुछ फेज़ 1 के अंदर लैंड एक्वायर कर ली है, फेज़ 2 में डेली कोई ना कोई एक्वायरमेंट चल रही है और फेज़ 3 जाएगा। बट 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो मैंने आपको नाम बता दिए हैं। आप इस मास्टर प्लान के हिसाब से हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा हॉट है वो है ये, जिसको हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे, ताज हाईवे और यमुना एक्सप्रेस वे के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी मास्टर प्लान के अंदर अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके कलर्स के ऊपर जाते हैं। जो येलो कलर है वो रेजिडेंशियल सेक्टर्स को इंडिकेट करते हैं, डैट मीन्स यहाँ पे जो है रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ होंगी। देन उसके बाद जो रेड कलर होता है ये कमर्शियल को इंडिकेट करता है, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी। देन पर्पल कलर जो है ये आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है, यहाँ पे जो है इंडस्ट्री लगेंगी, वेयर हाउस और इंडस्ट्री। देन फिर जो ये वाला कलर है लाइट गोल्ड कलर, ये आपका जो है मिक्स लैंड है। मिक्स लैंड का मतलब कि यहाँ पे जो है मिक्स लैंड के लिए स्कीम निकलेगी। प्लस में जो ब्लू कलर है ये आपका इंस्टीट्यूशनल कलर है, जहाँ आपके यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशनल आईटी बिल्डिंग, तो ये सारा का सारा जो है आपका इंस्टीट्यूशनल के अंदर आ जाता है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल। तो आप देखेंगे मास्टर प्लान के अंदर सारी चीज़ें। उसके अलावा कुछ लैंड और होता है, जैसे ये आपका ग्रीन बेल्ट और रिक्रिएशनल ग्रीन है। कुछ आबादी लैंड रहते हैं, ये जो पैचेस हैं ये आबादी लैंड को इंडिकेट कर रहे हैं अलग अलग। बट मेजरली जो कैटेगरी होती है, 4 ही कैटेगरी होती है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल। अगर हम यमुना अथॉरिटी का पूरा एरिया के अंदर हेक्टेयर में बात करते हैं कि यमुना अथॉरिटी की प्लानिंग के हिसाब से, तो 4569 हेक्टेयर की लैंड है जो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी डेवलप करेगी। उसमें से 4569 में कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। जो रेजिडेंशियल है वो आपका 1225 हेक्टेयर्स है। जी हाँ, पूरे मास्टर प्लान के अंदर से जो है आपका अलग अलग एरिया डेवलप कर रखा है। तो परसेंटेज में अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्स 20% में रेजिडेंशियल है,
21% के अंदर इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल जो है 5.5% है। पूरे मास्टर प्लान में जो भी कमर्शियल सेक्टर है परसेंटेज में 5.4% है। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रही है अथॉरिटी जो कि आपका 20% है, और देन ओपन एरिया जो ग्रीनरी है वो 22% है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट आने वाले टाइम में हो रहा है, प्लानिंग के साथ हो रहा है। 20% ओपन एरिया है, 20% रेजिडेंशियल है, 20% अप्रॉक्स इंडस्ट्रियल है, और बाकी सारे लैंड यूज है। फिर हम लोग बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो सबसे पहले आगरा हाईवे, जब आप परी चौक या दिल्ली से आते हैं तो आगरा हाईवे से आते हैं तो सबसे पहले एक अंडरपास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली एनसीआर का रिंग रोड है। अभी जो आप आते हैं तो इसमें कनेक्टिविटी नहीं है, बट फ्यूचर में विदिन 6 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर एक नीचे उतरने के लिए और ऊपर चढ़ने के लिए जो इंटरचेंज अप्रूव्ड हो गया है, टेंडर निकाल दिया गया है, कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट हो जाएगा। देन सबसे पहले सेक्टर 17A आता है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी रेडी टू मूव बनी हुई है, एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल के अंदर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। सबसे पहले आता है अंडरपास को क्रॉस करते ही नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, देन गलगोटे यूनिवर्सिटी। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और गलगोटे यूनिवर्सिटी दोनों यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई हैं, और इससे पहले स्टार्टिंग में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ऑलरेडी आ जाती है जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर है। देन फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक सेक्टर 26A है जो यहाँ इंडिकेट हो रहा है। सेक्टर 26A के अंदर जो एचडीएस इंफ्राकॉन के नाम से एक टाउनशिप डेवलप कर रखी थी जिसका काम रुका हुआ है, बट उसका नाम है एचडीएस इंफ्राकॉन। सबसे पहली यमुना अथॉरिटी के अंदर पहली टाउनशिप जो है वो एचडीएस इंफ्राकॉन है, बट फिलहाल वो रुका हुआ है काम उसके अंदर। देन येलो कलर्स के अंदर ये आगरा हाईवे के अंदर सबसे पहला जो सेक्टर है वो सेक्टर 18 है। फ्रंट पे जो है सेक्टर 19 है और उसके बाद सेक्टर 20 है। जो मेरा यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉटों के ऊपर अलग से वीडियो बना हुआ है उसके अंदर इसके मैंने एक्सप्लेन कर रखा, बट एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं अभी भी बताऊंगा। सेक्टर 18 के अंदर जो है मेजोरिटी एक ही साइज के प्लॉट है जो कि 300 मीटर के प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है। सेक्टर 20 के अंदर 5 साइज के प्लॉट है जिसमें कि आपका 4000 मीटर, 2000 मीटर, 1000 मीटर, 500 मीटर और 300 मीटर के प्लॉट हैं। 18 और 20 के अंदर जो नंबर ऑफ प्लॉट जो है अप्रॉक्स 21,000 प्लॉट हैं। 21,000 प्लॉट डैट मीन्स ह्यूज नंबर ऑफ प्लॉट है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि मिनिमम जो साइज है वो 300 मीटर है, तो आप समझ सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छी जेंट्री आपको मिलेगी। बीच के अंदर जो ये कनेक्टिंग रोड है 18 और 20 के अंदर, इसकी भी जो विड्थ है वो 100 मीटर वाइड रोड है ये, जो ऑलरेडी मौके पे बना हुआ है। आप आएंगे तो आपको उतरने के लिए टोल मिलेगा। टोल से नीचे उतरने के बाद आप 18 और 20 के सेक्टर्स को विजिट कर सकते हैं। हाफ डेवलपमेंट हो चुकी है, हाफ अभी अंडर गोइंग है, बट आप काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देख सकते हैं। पार्क्स बन गए हैं, नंबर ऑफ प्लॉट्स के अंदर नंबरिंग आ चुकी है, रोड्स बन चुके हैं, सीवर बन चुके हैं और रोड्स के ऊपर स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं। तो अप्रॉक्स हाफ डेवलपमेंट ये यहाँ तक डेवलप है और आगे की अभी कंटिन्यू चल रही है, जो मे बी नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर 100% डेवलपमेंट हो जाएगी। आगरा हाईवे के दूसरी तरफ जो है ये सेक्टर 22A, B, C और D है। यहाँ पे जो है अलग अलग डेवलपर्स को अथॉरिटी ने लैंड दिए, प्लस अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी अपार्टमेंट निकाल रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, सेक्टर 22D इसके अंदर यमुना अथॉरिटी ने लो राइज ग्राउंड प्लस 3 में अफोर्डेबल हाउसिंग निकाल रखा है, जिसका साइज जो है अप्रॉक्स 30 मीटर होता है, और वो नंबर ऑफ अपार्टमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हैं। जी हाँ, अगर मैं एक्यूरेट गिनती की बात करता हूँ तो 4000 प्लस में अपार्टमेंट हैं जो कि लो राइज अपार्टमेंट है। देन उसके बाद ये सेक्टर 22E आ जाता है। सेक्टर 22E और ये सेक्टर 22C और A, इन सब के अंदर जो है अलग अलग ग्रुप हाउसिंग के अंदर प्लॉट दे रखे हैं यमुना अथॉरिटी ने प्राइवेट डेवलपर को। जैसे आपका 3C हो गया, ओरिस हो गया, ग्रीन बे हो गया, ये कुछ डेवलपर्स के नाम बता रहा हूँ जिनको यमुना अथॉरिटी ने टाउनशिप डेवलप करने के लिए प्लॉट दे रखा। उन लोगों ने इंडिविजुअल प्लॉट्स, फ्लैट्स, विला जो है डेवलप करके सेल आउट किए, पर मोस्टली कुछ प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। देन उसके बाद सेक्टर 18 और 20 के बाद में 21 सेक्टर आ जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा हॉट सेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका जो लैंड यूज है वो फिल्म सिटी के लिए कन्वर्ट हो गया है। ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है 1000 एकड़ का है। इस 1000 एकड़ में से 780 एकड़ के अंदर तो फिल्म सिटी डेवलप होगी, और 220 एकड़ जो रेड लाइन है देख रहे हैं ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए है।
तो इसके अंदर आप देखते हैं कि फिल्म सिटी जो एक बॉम्बे के अंदर है, साउथ के अंदर है, बट अब नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है योगी जी ने जो है डायरेक्शन चेंज कर दी है इसकी। और पहले ये इंडस्ट्रियल था, बट अब ये फिल्म सिटी के अंदर हो गया है। फिल्म सिटी होने से जो है यमुना अथॉरिटी का जो भविष्य थोड़ा और उज्जवल हो जाता है। जी हाँ, सबसे मेन तो जो है वो जेवर एयरपोर्ट तो है, जो कि ये लैंड है 5000 हेक्टेयर अप्रॉक्स है। पर जेवर एयरपोर्ट के अलावा यहाँ पे जो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो है फिल्म सिटी का हो गया है। उसके बाद जो है सामने की तरफ में जो है ये सेक्टर 23C है। ये ट्रांसपोर्ट नगर ऑलरेडी स्टैब्लिश के लिए अप्रूवल हो गया। ट्रांसपोर्ट नगर मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के हिसाब से सारी चीज़ें डेवलप की जाएंगी। ये सेक्टर 23C के अंदर ऑलरेडी डेवलप के लिए प्लानिंग में है। देन हम बात करते हैं सेक्टर 28, 29, 30, 32, 33। ये जितने भी सेक्टर्स हैं ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, बट सेक्टर के हिसाब से जो है यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो है ऑलरेडी कैटेगराइज हैं। कैटेगराइज का मतलब ये होता है कि हम लोग सेक्टर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इंडस्ट्री में जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए 29 जो सेक्टर है हमारा, वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है अपैरल पार्क के लिए, MSME के लिए और हैंडीक्राफ्ट के लिए। इसके अंदर जो है इसके चारों तरफ 75 मीटर और 100 मीटर के रोड हैं, और इसके अंदर जो है डिफरेंट साइजेस हैं। डिफरेंट साइजेस का मतलब होता है कि आपको सबसे जो छोटा साइज़ है वो 300 मीटर होता है इंडस्ट्री के अंदर, फिर 450 मीटर, 595 मीटर, 1000 मीटर, 1800 मीटर, देन 5 एकड़ और 25 एकड़ तक के प्लॉट हैं, वो अलग अलग सेक्टर के अंदर है। जैसे कि सेक्टर 32 है, ये आपका टॉय सिटी के नाम से है। यहाँ पे जो है टॉय के लिए इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो है अलग से डेडिकेटेड स्कीम निकाली थी। 29 के अंदर MSE में अप्रैल पार्क के लिए स्कीम निकाल रखी है। देन हम बात करते हैं सेक्टर 20, 33, 32, 30, 29, 20, सारे के सारे अलग अलग लैंड यूज हैं, बट एक ही यूज है इंडस्ट्रियल, पर इंडस्ट्रियल में कैटेगरी अलग अलग है। बाकी के जो सेक्टर्स हैं ये अभी फ्यूचर प्लानिंग के अंदर है, ये अभी अथॉरिटी ने स्कीम नहीं निकाली हैं, बट इन सारे सेक्टर्स के अंदर ऑलरेडी इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो गई हैं, रोड बन चुके हैं और 4 से 6 इंडस्ट्रियों में काम स्टार्ट हो चुका है करंट में, आज की डेट में। देन उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के चारों तरफ का एरिया ऑलरेडी एक्वायर हो चुका है। एयरपोर्ट का काम जो है फुल स्विंग में चल रहा है, और इसके आसपास जो कनेक्टिविटी है रेल की, वो एक तो ये वाला है आपका जो पलवल से लेके खुर्जा के लिए जा रहा है। सेकेंडली जो है कनेक्टिविटी जो चोला रेलवे स्टेशन, ये आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है, जो दिल्ली से कोलकाता रेलवे लाइन होती है। दिल्ली कोलकाता रेलवे लाइन बहुत फेमस है, बहुत पुरानी रेलवे लाइन है। देन फिर उसके बाद में जो है ये इंटरचेंज है, और ये जो रास्ता है ये आपका पलवल के लिए जा रहा है, और अलॉन्ग जो है ये साथ में जो है यमुना रिवर चल रही है। पीछे जो है अगर आपको आइडिया होगा कि गडकरी साहब जो है एक दिल्ली से लेके आगरा तक जो है यमुना के ऊपर भी जो है रिवर के ऊपर एक स्कीम लेके आना चाहते हैं, तो मे बी अगर वो फुल फ्लैश हो गई जाएगी तो रूट वो यही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बना हुआ है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज की डेट में सबसे हॉट है वो है इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल। तो अभी जितना भी फोकस चल रहा है वो सारा का सारा इस जगह चल रहा है, इंडस्ट्रियल के अंदर और ये रेजिडेंशियल में 18 और 20 के अंदर, जहाँ जो है लोग जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हैप्पी हो रहे हैं, क्योंकि हर 3 महीने में जो रेट का फ़र्क आ रहा है। खैर इन्वेस्टमेंट का अलग चीज़ है, बट मास्टर प्लान में जो मेन फोकस है वो ये है कि हम लोग किस एरिया की बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली इस तरफ पड़ता है आपका, ग्रेटर नोएडा इस तरफ पड़ता है आपका, और पलवल इस तरफ है, और हरियाणा फरीदाबाद इस तरफ आता है। यहाँ पे जो है अलीगढ़ आ जाता है, ये खुर्जा के लिए रास्ता जा रहा है, ये बुलंदशहर के लिए जा रहा है, और ये आपका सिकंदराबाद, धनकोर और फिर ये ग्रेटर नोएडा। जी हाँ, तो ये चारों तरफ जो है 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर की लैंड आ गई है आपकी। और जो पुराना रास्ता जो सबसे फेमस है वो धनकोर सिकंदराबाद रोड जो ऑलरेडी लोग यूज़ करते हैं, और दिल्ली NCR के लोग जो सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी यूज करेंगे फ्यूचर में वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की करेंगे। प्लस आगरा हाईवे ऑलरेडी बना हुआ है, जिसके अंदर की आपको 100 किलोमीटर की स्पीड है, और ये 165 किलोमीटर लंबा हाईवे है, और 165 किलोमीटर के बाद में फिर लखनऊ हाईवे स्टार्ट हो जाता है जो कि 302 किलोमीटर का है। तो आज से कुछ साल पहले जो है दिल्ली से लखनऊ जाना बहुत टफ लगता था, बट आज की डेट में जो है आप 5 साढ़े 5 घंटे में दिल्ली से लखनऊ पहुंच सकते हैं। सेम डे आप आना जाना कर सकते हैं अगर कोई ऑफिस वर्क 1 या 2 घंटे की मीटिंग है तो, क्योंकि हाईवे के अंदर आप नॉन स्टॉप वर्किंग है आपकी 100 किलोमीटर के हिसाब से, तो आप 1 घंटे के अंदर जो है अप्रॉक्स 80 से 90 किलोमीटर जो है ट्रैवल कर सकते हैं वेरी इजी।
आगरा हाईवे के ख़त्म होते ही आगरा स्टार्ट हो जाता है। आगरा सिटी अपने आप में जो टूरिज़्म का मेन अट्रैक्शन है। ऑल ओवर वर्ल्ड से जब भी कोई टूरिस्ट इंडिया में आते हैं तो 2 जगह जरूर जाते हैं। जी हाँ, एक आगरा, दूसरा जयपुर। बट अभी जो है योगी गवर्नमेंट जो है, जो यूपी की गवर्नमेंट है, जो योगी जी के अंदर चल रही है, उसमें जो है हम लोग वृंदावन और मथुरा के लिए बहुत सारी स्कीम लेके आ रहे हैं। एक बहुत ही फेमस स्कीम है राया हेरिटेज सिटी। राया हेरिटेज सिटी जो है मथुरा और वृंदावन के पास में है। राया के अपने बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, जैसे कि राया हेरिटेज सिटी के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये 731 हेक्टेयर के अंदर तो ऑलरेडी जो है टूरिज्म के लिए है, जो सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए आएगा। क्योंकि मथुरा, वृंदावन और आगरा ये 3 जो है ऑलरेडी इस्टेब्लिश पॉइंट है, जहाँ पे कि ऑलरेडी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जाते हैं। जी हाँ, आगरा, मथुरा और वृंदावन। तो मथुरा और वृंदावन के पास में ही राया जो शहर जो डेवलप किया जा रहा है, जिसका जो डिस्टेंस है वो जो है काफ़ी ज़्यादा पास है मथुरा वृंदावन के बीच में। तो उसको जो नाम दिया है वो राया हेरिटेज सिटी दिया है। आप गूगल करेंगे तो आपको जो है ईजिली जो है आइडिया हो जाएगा कि राया हेरिटेज सिटी जो है एक्यूरेट क्या काम कर रही है। प्लस इसके अलावा उस सिटी को डेवलप करने के लिए अलग से जो है योगी जी इस पर स्कीम लेके आ रहे हैं, जो बहुत जल्दी जो है आपको मिलेगी। अगर हम उसकी डिस्टेंस की बात करते हैं तो वृंदावन से 21 किलोमीटर है, उसका नाम जो है न्यू वृंदावन प्रपोज किया जाएगा। वैसे राया हेरिटेज सिटी है, बट मे बी फ्यूचर में आपको न्यू वृंदावन सिटी अगर आती है सुनने में, आप समझ सकते हैं कि वो कौन सी है। टोटल जो है वो 9350 हेक्टेयर का एरिया है जो डेवलप करेंगे, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ राया हेरिटेज सिटी जो है वो 731 हेक्टेयर है। तो 731 हेक्टेयर का मतलब है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से जो टूरिस्ट जो आगरा आ रहा है वो पूरा का पूरा क्राउड जो है राया हेरिटेज में अंदर आएगा। और वहीं से मथुरा वृंदावन की डेवलपमेंट जो आज की डेट में जो भी डेवलपमेंट है ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी अगले 3 साल के अंदर। तो आने वाले टाइम के हिसाब से हॉट डेस्टिनेशन चल रहा है। उसके बाद आपका एक मेडिकल पार्क है, वो भी लॉन्च होने वाला है, जो कि सेक्टर 28। जी हाँ, ये जो सेक्टर 28 है फिल्म सिटी के नेक्स्ट वाला सेक्टर, ये पूरा का पूरा मेडिकल पार्क में कन्वर्ट हो गया है। और इसकी स्कीम जो है यमुना अथॉरिटी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च कर देगी। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मार्च 2022 में बना रहा हूँ, अप्रैल 2022 से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। और विदिन 6 मंथ जो है आपके पास बहुत सारी स्कीम आ जाएंगी, जिसमें राया हेरिटेज सिटी भी है, मेडिकल पार्क भी है, एक फाइनेंस हब की स्कीम अलग से आ रही है 550 एकड़ के अंदर। तो जी हाँ, अगले 1 साल के अंदर आपको इतनी सारी स्कीम आने वाली हैं कि आप सोचने मजबूर हो जाएंगे कि यस, इससे ज़्यादा अच्छी बेस्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो सकती ऑल ओवर इंडिया। तो ये जो मास्टर प्लान है, इसके ऊपर आपको कोई और डाउट होता है तो आप मुझे कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए। अब मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, बट फिर फ्यूचर के लिए कोई भी क्वेश्चन होता है तो वेलकम है। प्लस दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल को अपने ग्रुप में शेयर करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके सर, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।